सुजानगढ़ के मांडेता स्थित राजकीय स्कूल में रूपचंद किरण देवी सिंह की स्मृति में उनके परिवारजन चंद्र प्रकाश, तारा सिंह, रवि सिंह, मनीषा सिंह के सौजन्य से जरूरतमंदों को रजाई वितरण किया गया। कार्यक्रम में रमा किशन जांगीड़, हाजी मोहम्मद, योगेंद्र भोजक, मूलचंद तिवाड़ी, गिरधर शर्मा ने रजाई वितरण किया और भामाशाह परिवार का आभार प्रकट किया। वक्ताओं ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता सेवा पुण्य का कार्य है। सर्दी के मौसम में सारोठिया, मांडेता सहित कुल 6 ग्रामीण क्षेत्रों के 175 जरूरतमंदों को रजाई वितरण किया गया है। कार्यक्रम में मुकेश कुमार, मनीष कुमार, सरोज, सावित्री, एकता, हनीफ आदि लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं जरूरतमंदों की सर्दी के मौसम में रजाई पाकर चेहरे खिल उठे। सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि लगातार 10 वर्षों से क्लब द्वारा यह प्रकल्प सेवा के लिए जारी है। आज लायंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा सर्दी के इस मौसम में सोनामधन्य रूपचंद जी, किरण देवी सिंह की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री चंद्र प्रकाश जी, तारा सिंह जी तथा रवि व मनीषा सिंह के सौजन्य से तहसील क्षेत्र के 6 ढाणी ग्रामीण क्षेत्रों को 175 रजाइयों का वितरण किया जा रहा है। जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए है ये। आज बाड़ा, मारूठिया, बिलंगा, सारोठिया, बरावा तथा ढाणी मांडेता के जरूरतमंद ग्रामीणों तक सर्दी के इस मौसम में रजाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सुजानगढ़ अभिभाषक संघ के सर्वसम्मति से संपन्न हुए चुनाव में एडवोकेट राम सिंह राठौड़ को अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया है। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट बनवारी लाल खिचड़ ने बताया कि सर्वसम्मति से चुनाव में अध्यक्ष पद पर राम सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट निरंजन सोनी, सचिव पद पर बजरंग सिंह रोएला, कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद मौलानी, संयुक्त सचिव पद पर हरिश्चंद्र पारिक, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर श्याम नारायण राठी निर्वाचित हुए हैं। नव निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। आपको बता दें, विभिन्न पदों के लिए कुल 28 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें से सभी के नामांकन वापस लिए गए। जिन लोगों ने अभ्यर्थना नहीं की थी उनको सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के रूप में चयनित किया गया है। हालांकि कई अधिवक्ता इसे असंतुष्ट और खफा नजर आए, लेकिन अभिभाषक संघ की गरिमा के कारण वो अपना विरोध दर्ज करवाना उचित नहीं समझ रहे हैं। अभिभाषक संघ चुनाव के सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में अभिभाषक संघ के समस्त सदस्यों ने जो निर्वाचन किया है, उस निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए श्री राम सिंह जी राठौड़ को चयन किया गया है और उपाध्यक्ष में श्री निरंजन जी सोनी को और सचिव पद के लिए बजरंग सिंह जी रोएला को और कोषाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद मौलानी एडवोकेट को और संयुक्त सचिव के लिए हरीश जी पारिक एडवोकेट और पुस्तकालय अध्यक्ष में श्री श्याम नारायण जी राठी को चयनित किया गया है और यह चयन सर्वसम्मति से किया गया है, जिसकी घोषणा आज दिनांक 8/12/2023 को की गई है। सर, जिन लोगों ने अभ्यर्थना की थी उनके नामांकन वापस हुए हैं या क्या रहेगा? जिन अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन फार्म जो लिए थे, अभ्यर्थियों ने वो 30 फार्म लिए थे। 30 फार्मों में से 28 फार्म मेरे पास जमा हो चुके थे और वो अलग अलग पदों पर थे। जिनमें से 28 अभ्यर्थी थे चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अपने फार्म वापस ले लिए और विड्रा कर लिए। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में 65 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जल जाने से मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार इस संबंध में सदर थाना पुलिस को मृतक के भतीजे मांगू सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके चाचा मंगेश सिंह, उम्र 65 साल, निवासी गोपालपुरा, गुरुवार की रात को करीब 8 बजे खाना खाकर सोए थे। रात में बीड़ी पीने पर हो सकता है कि उनके पास पड़े अन्य कपड़ों में आग लग गई होगी, जिसके कारण संभवतः वो जल गए। रात करीब 11:30 बजे पड़ोसी प्रकाश ने धुआं उठता देखकर उन्हें जगाया। तब सब लोगों ने उठकर देखा तो उनकी जलने से मृत्यु हो चुकी थी। वहीं परिवादी का कहना है कि उनके चाचा मानसिक रूप से कमजोर थे। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम व अन्य कार्रवाई करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गोपालपुरा में मंगेश सिंह नामक बुजुर्ग की रात्रि को जिस प्रकार से लोगों ने, उसके परिजनों ने बताया है, रात्रि को सोते समय बीड़ी सिगरेट आदि के पीने के कारण बिस्तर में आग लगने से मृत्यु होना बताया था। हालांकि मौके पे प्रशासन पुलिस के द्वारा पहुंच करके उसे संबंधित जांच की गई है और उनका जो पोस्टमार्टम है वो भी करवाया गया है। अब जो मृत्यु का कारण है वास्तविक को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधार हमें को मिलेगा। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 11 में अपने ही घर में कुंड से पानी निकाल रही 22 वर्षीय विवाहिता फरजाना बानो की पैर फिसलने से कुंड में गिरकर पानी में डूबकर मृत्यु
हो गई। फरजाना बानो की शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी और उसका पति हासिम खोकर 2 दिन पहले ही विदेश गया था। मृतका की एक पुत्री भी है। पुलिस को मृतका के पिता साजिद अली निवासी वार्ड नंबर 51 सुजानगढ़ ने रिपोर्ट देकर बताया है कि मेरी पुत्री फरजाना की पानी निकालते वक्त पैर फिसल जाने की मृत्यु हो गई है। वहीं मामले की तहकीकात करने उपखंड अधिकारी रमेश कुमार भी अस्पताल पहुंचे और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच उपखंड अधिकारी रमेश कुमार कर रहे हैं। आज सुजानगढ़ के अंदर एक फरजाना बानो नामक युवती की कुंड में गिरने से मृत्यु होना बताया। मुझे भी सूचना मिली और उसका उनके परिचित हैं, जो उनके माता है, पिताजी हैं और उनके जो ससुराल पक्ष हैं, उनसे भी बातचीत की है और उनके पिताजी के द्वारा पूछताछ करने के बाद ही अब उनके पोस्टमार्टम की आगे कार्रवाई की।